धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत समंत्रबद्ध स्वामी महाराज जिन्होंने धर्म का डंका बजाया था और उन्होंने रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ की रचना की और उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, यदि पाप निरोधोन्ने संपदा किम प्रयोजनम अथ पापा सर्वोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापों का आश्रय रुक गया है तो ऐसे व्यक्ति के लिए संपदा किम, उनके लिए कोई संपदा की आवश्यकता नहीं होती। मुनिराज के लिए कोई संपदा चाहिए? क्यों? क्योंकि जीवन पर्यंत के लिए पापों का त्याग कर दिया है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर पापों का आश्रय रुक गया है तो संपदा से कोई प्रयोजन नहीं, और अगर पापों का आश्रय हो रहा है तो भी संपदा से कोई प्रयोजन, क्योंकि पापों का इधर आश्रय हो रहा है और संपदा आपके पास है, वो किस काम आएगी? दुर्गति में ले जाएगी। इसलिए उस संपदा से कोई प्रयोजन नहीं। सही संपदा तो वही कहलाती है कि जो पापों के आश्रय को रोक दे। चूंकि ग्रस्त हैं, उनको तो धन चाहिए है ना, लेकिन वह धन अगर पापों के आश्रय में लगा हुआ है तो वह दुर्गति में ले जाएगा, और वही धन अगर ऐसे अच्छे कार्यों में लग गया तो वह आपके लिए सदगति में ले। अगर आपका धन ऐसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान पंच कल्याणक आदि महा पूजाओं में लग जाता है, चिन्हालय के निर्माण के लिए, जिन प्रतिमा के विराजमान करने के लिए, और अगर वह धन आपका पाठशाला में लग जाता है तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि 7 स्थान हैं दान के, उसमें एक सुत दान भी है, उसमें एक ज्ञान दान भी है। इसको अलग नहीं समझना। जो इसको अलग समझते हैं वो अभी इसका उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए ये सारी की सारी चीजें अपने लिए सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त कराने वाली हैं और सिद्धों की श्रेणी में ले जाने वाली ये चीजें हैं। इसलिए पाठशाला के लिए प्रोत्साहन सबको देना चाहिए। सुनते हैं कि माता पिता बच्चों को नहीं भेजते, कि माता पिता नहीं भेजते कि बच्चे नहीं आते। बच्चे कहते हैं हम तो आना चाहते हैं, माता पिता नहीं आने देते, और माता पिता कहते हैं कि बच्चे खेलते रहते हैं, आते नहीं हैं। तो कैसे वह आपका बालक उन्नति को प्राप्त करेगा? कहते हैं जैसी संगत होती है वैसे ही रंगत आती है। जल की बूंद अगर वह धूल में मिल जाती है तो कीचड़ का रूप धारण कर लेती है, और वही जल की बूंद अगर ईख गन्ने में चली जाती है तो मधुरता को प्राप्त हो जाती है। वही पानी की बूंद अगर नीम की जड़ में चली जाती है तो कड़वापन धारण कर लेती है, और वही पानी की बूंद अगर कमलनी के पत्ते पर पड़ जाए तो मोती जैसी चमकने लगती है,
और वही पानी की बूंद और स्वाति नक्षत्र का योग मिल जाए और वह सीप के मुख में पड़ जाए तो साक्षात मोती बन जाती है। वही पानी की बूंद अगर प्राशक होकर के श्री जी के ऊपर गिर जाए तो वह गंधोदक बन जाती है। बड़े बड़े आचार्य महाराज मुनिराज उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। ये संगति का प्रभाव है। कहा है कि संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। संगत से गुण उत्पन्न होते हैं और संगत से ही गुण चले जाते। बांस फांस अरु मिश्री एक ही भाव बिकाए। बांस की जो फांस होती है वही लॉलीपॉप में लग जाए तो उसी के भाव बिक जाती है। वही आपकी आइसक्रीम में लग जाए तो आइसक्रीम के भाव बिक जाती है। वही अगर आपका मिठाई में लग जाए तो मिठाई के भाव, मिश्री में लग जाए तो मिश्री के भाव बिक जाती है। ऐसे ही इस संगति का प्रभाव पड़ता है बंधुओं। इसलिए अपनी संतानों को ऐसी संगति में ऐसे स्थान पर अवश्य भेजना चाहिए। आप सोचते हैं कि नहीं हम तो पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा बना देंगे उसको। अगर उसका पुण्य नहीं है तो कितना भी पढ़ लिख जाए वह घूमेगा जेब में हाथ डाल करके। कहां पे? टिकट्टा पे। अगर उसके अंदर संस्कार ऐसा कहा गया है कि अगर उसमें संस्कार नहीं पड़े, धर्म की चीजें नहीं आई तो क्या दशा होती है ये सब जानते हैं। आप जो विधान कर रहे हैं प्रसिद्ध है, इसमें मैना सुंदरी, लेकिन सुर सुंदरी प्रसिद्ध नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? दोनों तो बेटियां थीं उन पिताजी की, भूपाल की, लेकिन सुर सुंदरी प्रसिद्ध नहीं हुई। मैना सुंदरी क्यों प्रसिद्ध हो गई? तो सुर सुंदरी ने तो लौकिक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन मैना सुंदरी ने पारलौकिक गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी और ऐसा अतिशय करके दिखा दिया कि कोड़ीपति भी कामदेव के समान सुंदर, और भी जितने थे सारे के सारे सब कोड़ियों का रोग वह दूर हो गया। और आज तक मैना सुंदरी को नाम लेकर के इस सिद्ध चक्र की आराधना होती रही है। ये किसका प्रभाव है? तो संस्कारों का प्रभाव। इसलिए पूरे खिमलासा वालों से हमारा यही कहना है अपने बच्चे बच्चियों को पाठशाला अवश्य भेजो, क्योंकि 24 घंटे उनका काम क्या है? खेलना कूदना, पढ़ना लिखना। इनमें निरंतर पाप का आश्रय करते रहते हैं। और अगर आधा घंटे 1 घंटे के लिए यहाँ गुरुओं के पास आ जाते हैं, पाठशाला में आ जाते हैं, तो 23 घंटे के उनके पाप धुल जाते हैं। इसलिए उत्साह के साथ, क्योंकि लोग जो है ना 1-2 कमियां बता करके धीरे धीरे एक दूसरे को कान में डाल करके और बच्चों को रोक देते हैं पढ़ाई आदि करने से, पाठशाला आदि जाने से। ये महान पाप का आश्रय करते हैं। सुत ज्ञानावरण कर्म का उनके लिए बंद होता है। इसलिए कभी भी ऐसी इन चीजों की नेगेटिव बात कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा हमेशा पॉजिटिव करना चाहिए। हमने बुजुर्गों को बुलाया और उन बुजुर्गों ने कहा महाराज हमें पाठशाला से कोई विकल्प नहीं, अच्छे से पढ़ने दो, पढ़ा दो। लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि यहाँ के खिमलासा के लोगों का उत्साह नहीं रहता। तो उत्साह क्यों नहीं रहता? क्या यहां से कोई खराब चीजें सीख करके जाता है? खराब वस्तुएं समझ करके जाता है क्या?
नहीं बंधु, यहाँ पर आएगा वह निरंतर आधे घंटे धर्म ध्यान करेगा और कुछ नहीं करेगा। अगर वह सप्ताह में एक साथ बच्चे बच्चियां पूजन करती हैं, जीवन भर जो कमाई करेंगे वो पढ़ लिख करके जीवन भर जो कमाएंगे, और बच्चे संडे के संडे एक दिन अगर पूजा भी कर लेते हैं तो एक दिन की कमाई एक तराजू पर रख दी जाए तो वह भारी हो जाएगी। वैसे ये महिमा बताई गई है, सुध की महिमा। इसलिए अपने बच्चों को या भेजना। अभी बच्चे हम लगा रहे थे बच्चों की क्लास, लेकिन बीच में पर्यूषण पर्व आ गया, उनके लिए कुछ कार्यक्रम करना थे तो बस बंद हो गई। बीच बीच में इस प्रकार से कुछ आ जाते हैं, ये सब चीजें मिल जाती हैं, बंद हो जाती। इसलिए नहीं, प्रतिदिन बच्चों को भेजना आवश्यक है और बार बार किसी से मांगने की जरूरत नहीं। ये तो जैसे यहाँ पर लाखों के दान करते हैं आप लोग, ऐसे ही पाठशाला में एक दिन का दान करना है। बस एक दिन वर्ष में ऐसे कलश रखो, ऐसे कलश विराजमान करो, उन कलशों के विराजमान करने से पूरे वर्ष भर पाठशाला चले, उन पुण्यात्माओं की तरफ से चले। ऐसे ऐसे नगर में लोग रहते हैं, पूरी पाठशाला हमारी तरफ से चलने दो, क्योंकि ये तो ज्ञान दान है, हमें कब मिलेगा। शास्त्र दान की बोली ले लेते हैं लाखों की, कर देते हैं। उसके साथ साथ ये शास्त्र दान, ये भी शास्त्र दान है, ये भी ज्ञान दान है, इसको कम नहीं समझें और उत्साह के साथ इस पाठशाला को आप लोगों को चलाना है। अभी तक कुछ बोले नहीं, हम देख रहे थे कि आप लोग क्या करते हो। हम तो पहले देखते हैं कि ये क्या करते हैं, इन्हें कर लेने दो पहले अच्छी तरह से, वो करके दिखाओ क्या कर रहे हो। इसलिए अब आत्माओं, इसको सामान्य नहीं मानना, ये विशेष मानना। जैसे अभी महाराज ने बताया कि जो सुत का दान देता है, सुत केवलित्व को प्राप्त होता है। सुत केवलित्व को ही नहीं, केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। केवल ज्ञान को ही नहीं, वह सिद्धत्व को प्राप्त करता है। ऐसा ये 7 दानों में एक प्रकार का दान है। इसलिए ऐसे कलशों को रखकर और जो कलश विराजमान करे, पाठशाला परिवार का पूरा कर्तव्य है कि वर्ष के अंत में जाकर के वह पाठशाला का गाजे बाजे के साथ ऐसे सुतदानी के यहाँ उस कलश को पहुंचा दिया जाए। इस व्यवस्था से अगर चलता है तो किसी से कोई 100 मांग लो, कोई से 500 मांगो, ये कोई मांगने की जरूरत नहीं। हम तो कहो तो एक दिन शास्त्र दान के माध्यम से पाठशाला के लिए पूरा करवा देंगे। ऐसा शास्त्र दान करो कि शास्त्र का शास्त्र दान मुनिराजों के लिए हो और जो राशि उससे आए और उससे पाठशाला चले। 8 तारीख को सुत दान करना और साथ साथ में उससे पाठशाला चलेगी, कलश भी स्थापन हो जाएगा। साल भर कोई से किसी से अलग से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। और यह पाठशाला हमने देखा है, ऐसे लोग, समाज के लोग ऐसे समर्पित होते हैं। अभी देवरी में देख के आए, वहां पर एक पूरी पाठशाला ही समाज के लोगों ने बनवा दी, पाठशाला भवन। यहाँ कोई किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पूरी समाज ने मिलकर के पाठशाला भवन तैयार करवा दिया। ऐसे ऐसे उदार लोग रहते हैं। इतिहास है, सैकड़ों एकड़ जमीन दे करके गए लोग, मंदिरों के लिए दे गए, धर्म के लिए दे गए, सब करके व्यवस्था करके गए। इन चीज़ों को समझना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, अगर पापों का आश्रय हो रहा है तो संपदा का कोई प्रयोजन नहीं, और अगर पापों का आश्रय रुक जा गया है तो भी संपदा का कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि धर्म से ही प्रयोजन सारे सिद्ध हो जाते हैं। महाराज, धन से ही तो धर्म होता है।
धन से धर्म होता है, लेकिन धर्म के बिना धन नहीं आता। इतना आपने कोई ना कोई पुण्य किया है, धर्म किया है, तभी ये धन आया है। नहीं तो जो पाप का संचय करते रहते हैं, कटोरा लेकर के मांगते हैं, घर घर जाते हैं, फिर भी उनका कटोरा भरता नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो इसको समझो, ये धर्म की महिमा है। इसलिए पाठशाला के लिए सारे बच्चों को आज यहाँ पर महाराज जैसी भक्ति होती है, उस भक्ति में सारे बच्चों को उपस्थित कराना चाहिए। यहाँ बच्चों को बुलाना पड़ रहा है, और ऐसे बच्चे जहाँ जहाँ हमारे चातुर्मास में बच्चे बिल्कुल बनते नहीं, दौड़े दौड़े आते हैं, सबसे पहले भक्ति में उनको भक्ति में बैठते हैं। यहाँ के बच्चे कहाँ चले जाते हैं? कोई विशेष आपका उस समय कार्यक्रम चलता है क्या? सारे बच्चों के लिए हमारा कहना है कि कम से कम महाराजों के पास भक्ति में यहाँ शामिल सबको होना, और पाठशाला का जितना परिवार है उसको भी शामिल होना। बाहर वाले जो तो आप कोई भी बोली ले, साल भर उसके द्वारा पाठशाला चलाई जाएगी। अब सोचो, 1 साल तक बच्चे जो धर्म ध्यान करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, चाहे बाहर वाले हो, चाहे अंदर वाले हो, चाहे समुंदर से भी आ जाए तो भी सब चल जाएगा। और ऐसे आप लोगों को करना है। ये बता रहे थे कि संगति का प्रभाव, अगर बच्चा आलोचना के माहौल में रहता है तो आलोचना करना सीखता है, प्रशंसा के माहौल में रहता है तो प्रशंसा करना सीखता है, लड़ाई झगड़े के माहौल में रहता है तो लड़ाई झगड़ा करना सीखता है, आत्मविश्वास के माहौल में रहता है तो उसके अंदर आत्मविश्वास आता है, और वह शर्मिंदगी से खुद को दोषी स्वीकार करता है, समर्थन से खुद को पसंद करता है, न्याय संगत से इंसाफ करना सीखता है, और सुरक्षा के माहौल में रहता है तो भरोसा उसके अंदर आ जाता है। और अगर वह धर्म के माहौल में रहता है तो वह धर्मात्मा बनता हुआ सबको धर्म की शिक्षा देने का अधिकार रखता है। ऐसी यह पाठशाला आप लोगों को उन्नत बनाना है। चर्चा का विषय बने कि वास्तव में पाठशाला देखना है तो खिमलासा की देखो। मैं तो यही सुनना चाहता हूँ, यही देखना चाहता हूँ। आप लोगों ने क्या दिखाया वो तो आप सब देख रहे हैं, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बात ये खिमलासा वाले टालेंगे नहीं, उसको बहुत अच्छा रूप देंगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।